नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे। तो आज इन श्री वृंदावन धाम में परम पूजनीय ब्रज प्रभुति, और कहना तो बहुत है इनके नाम के आगे, तगना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही कहते हुए श्री नरोत्तम शास्त्री जी जो हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, इनसे आज जानेंगे कि जो आज वर्तमान समय में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हाथरस मुनि घटना, इसमें ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और व्यास गद्दी पर उछलना कूदना नृत्य करना, ऐसी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। उसके बारे में जानेंगे, क्या ये उचित है या अनुचित। आइए प्रारंभ करते हैं। राधे राधे रसी, कैसे हैं? राधे, जय श्री कृष्ण रसी, कैसे हैं आप? बस एकदम बहुत बढ़िया शास्त्री जी। जैसा कि अभी हमने कुछ वीडियोस में देखा है, और जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण, जैसा कि पैंट शर्ट पहन करके शास्त्र को बता रहा हो, ठीक है, पैंट शर्ट पहन करके गद्दी पे बैठना, आपने भी देखा होगा वो जो भी हाथरस में जो घटना हुई है, क्या वो उचित है? क्या लोगों को उसके प्रेरित अपनी जो आशा है, जो आस्था है, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना? सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और आपके चैनल के माध्यम से यह बात बहुत अधिक लोगों तक जाएगी, तो इससे लोगों में एक जो है जागृति आएगी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है और हम सबका यही है कि प्रश्न हमारा और समाधान सबका। तो ये इस तरह के प्रश्न और भी बहुत पहले से उठते चले आ रहे हैं। कोई आज ये हाथरस वाली कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत दिन पहले देखा कि व्यास तीज पर दो बालिकाएं कथा कहते कहते खड़े होकर के नृत्य करने लगे। एक व्यास जी थे, वो भी वीडियो हम लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि व्यास पीठ पर कथा कहते कहते खड़े हो गए और वहीं नृत्य करना शुरू कर दिए। और दूसरी एक बात यह है कि व्यासपीठ पर जो व्यास भगवान जो विराजमान बैठ कर के उनको व्यास भगवान की उपाधि दी जाती है। बैठ कर के जो कथा सुनाते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं, नारायण स्वरूप होते हैं, और जो वो कहते हैं उसी को लोग सत्य स्वीकार करते हैं और उसी को अपने आचरण में लाके। अब यहाँ पर बातें दो आ रही हैं कि जो बताया जा रहा है क्या वो शास्त्र सम्मत है, और यदि वो नहीं है तो व्यासपीठ से उसका वर्णन क्यों किया जा रहा है। तो प्रश्न का जो मूल है कि ऐसी स्थिति में जो श्रोता है उनके मन में ये भाव आता है कि हम संत विद्वान किसको समझे, क्योंकि व्यासपीठ से कई ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध होते हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में लोगों में आक्रोश होता है, फिर उनकी निंदा होती है, कई हमारे विद्वानों के द्वारा संतों के द्वारा उस पर टिप्पणियां भी होती हैं। और निश्चित रूप से जब वो सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक जाती हैं तो वो पूरी एक व्यासपीठ कलंकित होती है, और निश्चित रूप से हेडिंग आती है मीडिया में कि देखिए आज संतों का चरित्र, कथावाचकों की क्या स्थिति हो गई, और पता नहीं लोग क्या क्या उनके बारे में कहते हैं। लेकिन मीडिया का भी एक गलत बात है कि जो संत है नहीं उसको संत बोल रही है। हाँ, जो प्रश्न आपका यही है कि ऐसी स्थिति में हम किसको कथा व्यास समझें, बिल्कुल किसको संत समझें, ये है प्रश्न जी। देखिए हमारे शास्त्रों में भागवत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कपिल देवहूति संवाद। थोड़ा सा उसका बता रखिए विस्तार से। तो उसमें जो है मनु महाराज की 3 बेटियां, आहुति, देवहूति, प्रसूति, हाँ, जिसमें देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और उनके यहाँ पर 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, और उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम कपिल हुआ। ये ज्ञान मार्ग को प्रकट करने के लिए ही आए थे कपिल देव, कपिल भगवान साक्षात भगवान के अवतार है। और कर्दम ऋषि ने कहा कि ये साक्षात तुम्हारे पुत्री नहीं है, भगवान है। तो सुंदर एक मंच बनाया, उस पर कपिल भगवान को बिठाया, और मां होते हुए भी नीचे आसन लगा करके बैठी देवहूति देवहूति, और उन्होंने यही प्रश्न किया कि मैं इन इंद्रियों को कैसे जीतूं। जो आज के समय में, आज के समय में वर्तमान लोग भगते हैं भाव के पीछे, मैं ऐसे इंद्रियों को, हाँ, वही प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय कर्षणा एन संभाप्य मानेन प्रपन्नांगम तमः प्रभो। अर्थात महाराज जी, देवहूति ने प्रश्न किया। प्रश्न केवल देवहूति का नहीं है, पूरे समाज का प्रश्न है, क्योंकि
हमें सबसे पहले ये पहचान करनी है कि हमारा शत्रु कौन। यदि आपको ये ज्ञान हो जाए, क्योंकि आपको तो ज्ञान ही नहीं है और शत्रु आपके घर में बैठा है, उससे आप कैसे बचेंगे? तो इसीलिए हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। भगवान कपिल कहते हैं, माँ, संसार में हमारा शत्रु पड़ोसी नहीं है, संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो हमारी निजेंद्रियां, वो हमारी इंद्रियां। देवहूति मैया पुनः प्रश्न करती हैं कि भगवान, यदि इंद्रियां हमारी शत्रु हैं तो इनको हम कैसे जीतें, इन पर कैसे हम विजय प्राप्त करें? तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ, यदि इन इंद्रियों को आप जीतना चाहती हैं, इन पर विजय प्राप्त करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको, देखो मैं बहुत उच्च कोटि की बात कह रहा हूं जो आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है। भगवान कपिल स्वयं भगवान, लेकिन वो इस बात को नहीं कहते कि मेरा दर्शन कर लो, मेरे दर्शन से तो सारा पुण्य मिल जाता है, सारे पाप कट जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ में नहीं जाना है, कोई गुरु नहीं बनाना है, कोई ज्ञान नहीं लेना है। नहीं, भगवान कपिल ने ये नहीं कहा। भगवान कपिल कहते हैं, माँ, यदि इन अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहती हो, इन शत्रुओं को जीतना चाहती हो, तो तुम्हें किसी संत की शरण में जाना पड़े। अब मुझे लगता है कि आज कोई नहीं व्यक्ति यदि किसी संत के पास जाता है, किसी विद्वान के पास जाता है, तो वो कोई समस्या को ही लेकर के तो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप किसी संत के पास जाएं तो निश्चित रूप से आपकी ये शंका का समाधान होगा। और भगवान मियाँ देवहूति ने प्रश्न किया कि फिर मुझे ये पहचान कैसे हो कि मेरी जो प्रश्न है या मेरी जो शंका है या मैं इंद्रियों को जीतना चाहती हूँ, तो उसके संदर्भ में संत की परिभाषा क्या है? संत की है ये, संत किस कहते किसे है, संत का स्वरूप क्या है? जी, वर्तमान समय में यदि देखना आए तो आज भगवान ने जो कहा वो कहते हैं कि संत किसी व्यक्ति का नाम नहीं, और संत जो है स्वरूप भी संत नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी देने के लिए जा रहे थे, तो रावण की तरफ से एक ठग आया, राक्षस, कालनेमी का बुद्धाक्ष कालनेमी था, संत का वेश बना लिया। तो मुझे ये बताइए कि उसने वेश तो बहुत अच्छा बनाया, तो हनुमान जी महाराज थे अतुलित बल धाम, जैम शैलावदेहम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुणों में निधान है। तो हनुमान जी महाराज ने वो कालनेमी को पहचाना। आज कोई हनुमान जी तो नहीं है, हनुमान जी ने तो पहचान लिया और उसका वध भी कर दिया। आज ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं कि संत के जो है तो ठग, जो है तो राक्षस, जो है तो दुष्ट, जिनका संत जैसा एक भी काम नहीं है, और वो लोगों के बीच में संत बल करते आ रहे हैं। और हमारी कमजोरी क्या है कि हम उनको पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए सब समस्या हो रही है। जैसे आपने हाथरस वाली घटना का जिक्र किया। सबसे पहली बात यह है कि शास्त्र का क्या कथन है कि संत किसे कहा जाए और संत किसे माना जाए, संत की परिभाषा क्या है? जैसे आपने प्रश्न किया कि पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट शर्ट का विरोध नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो ये कहा है कि पैंट शर्ट वाला भी संत हो सकता है। शास्त्रों में क्या कहें? शास्त्रों में। और कोई यदि संत का स्वरूप धारण कर ले, तो यदि उसका आचरण संतों जैसा नहीं है तो उसको संत नहीं माना जाएगा। तो संत का स्वरूप है, संत का लक्षण बता रहे हैं कि तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिना, अजात शत्रवः, शांता, साधो साधुभूषण। जिस व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता है, जिस व्यक्ति के जीवन में दया है, जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा है, जिसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, तो सबसे प्रेम करता है, ऐसा कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए, इसके द्वारा जो उपदेश होगा, इसके द्वारा जो बात हमको बताई जाएगी, वो निश्चित रूप से उसका कल्याण करे। आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि 6 केस चल रहे हैं और वो भी संत बन के बैठे हो गए, गलत है। उनका आचरण भी संतों जैसा नहीं है। संतों की हमारे दो चीजें होती हैं, एक उनका बाहरी स्वरूप होता है। कंप्लीट संत कब होता है? बाहरी स्वरूप और एक भीतरी स्वरूप। बाहरी स्वरूप क्या होता है? जैसे हमने बहुत सुंदर पीले रंग का वस्त्र धारण कर लिया, एक कोई उत्तरीय वस्त्र हमने ग्रहण कर लिया, सुंदर तिलक लगा है, जटा आदि है,
हाथ में कमंडलू है, तुलसी की माला लिए है, ये बाहरी स्वरूप हो गया। ऐसे संत तो बहुत मिल जाएंगे। तो बाहर से तो संत कोई भी बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जनक नंदिनी सीता जी का हरण करने के लिए रावण भी संत का वेश बना के आया। हाँ, एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। रावण भी संत का वेश बना के आया। हाँ, और उसने काम क्या किया? अरे, सीता जी का हरण किया। एक अबला स्त्री का, जंगल में जिसका पति भी नहीं है, जिसका देवर नहीं है, वो बिल्कुल एकदम असहाय है, अकेली है, अब संत का वेश धारण करके उसने एक स्त्री का हरण किया। समाज ने कितने लोगों ने उसको संत के रूप में स्वीकार किया। ये तो रामायण तो घर घर में पढ़ी जाती है, जो कोई पढ़ी, और सब लोग रामायण को अपने दरबार में लाते हैं, रामायण की चौपाइयां पढ़ते हैं, उससे शिक्षा भी देते हैं। मैं कहता हूँ कहीं मत जाइए। आपके प्रश्न का मैं केवल एक ही उत्तर दे रहा हूं कि रावण भी संत बन करके आया, लेकिन उसका कार्य इतना गलत था जो संत के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। क्योंकि यदि वो संत बन के आया तो संत जैसा कार्य भी तो होना चाहिए। संत कैसे कहते हैं? बोले संत का लक्षण है, बोले साधनोति प्रकार्यमिति साधु। जो दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को बनाए उसका नाम साधु संत। जो दूसरे की समस्या का हरण करे उसका नाम साधु। जो दूसरे के लिए स्वयं समस्या बन जाए उसका नाम साधु नहीं हो सकता। जो दूसरों को दुख दे, कष्ट दे, वो साधु नहीं हो सकता। इसीलिए रावण संत बनकर के आया, पर कार्य उसका संत जैसा नहीं था, तो समाज ने उस रावण का विरोध किया। आज किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, छोटा सा बच्चा हो, बोले रावण कौन है, तो वो तुरंत देगा, बोले वो तो राक्षस है, वो तो दुष्ट है, वो तो पापी है। और मुझे आज लगता है कि समाज में भी, उस समय में भी, जब किसी स्त्री का हरण करना था तो एक दुष्ट रावण भी संत का वेश धारण करके आया। अब मुझे लगता है कि वो रावण को तो राम ने मारा, पर आज भी रावण के कई अनुयायी पुनः जीवित हो गए, पर वो समाज में घूम रहे हैं, संत का वेश बना करके घूम रहे हैं, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, और बड़े बड़े उनके साथ उनके वाणी से शास्त्रों की चर्चाएं हो रही हैं, पर आचरण तो उनका दुष्टों की तरह है, राक्षसों की तरह है। तो उसको समाज के लोगों को संत के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए।